वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। आज के लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मैक्रो derived फ्रॉम द लैंग्वेज एंड द वर्ड विच मीन्स स्मॉल। तो मैक्रो टर्म कौन से लैंग्वेज से और कौन से वर्ड से लिया गया है वो हमें पता करना है। ऑप्शंस आर ए स्पेनिश मैक्रोस, बी इंग्लिश मैक्रोस, सी फ्रेंच मैक्रोस, डी ग्रीक मैक्रोस। The right answer is option D, Greek macros. So the term macro derived from Greek language and words macros, which means small. Next question, the term macro derived from the language and the word which means large. टर्म मैक्रो किस लैंग्वेज से और किस वर्ड से डेराइव किया गया है ये हमें पता करना है। ऑप्शंस आर ए स्पेनिश मैक्रोस, बी इंग्लिश मैक्रोस, सी फ्रेंच मैक्रोस, डी ग्रीक मैक्रोस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रीक मैक्रोस। द टर्म मैक्रो derived फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। तो टर्म मैक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसके मीनिंग होते हैं स्मॉल के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय डिफिनेशन इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में आते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फार्म, इंडस्ट्री, कंज्यूमर एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। तो टर्म मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसके मीनिंग होते हैं लार्ज के। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स टेकन टुगेदर। तो यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं उनकी कंबाइन हम स्टडी करते हैं, उनकी एक साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ऑप्शंस आर ए एवरेज, बी एग्रीगेट, सी लार्ज, डी स्मॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्मॉल। So microeconomics is related to a small part of national economy. Next question, macroeconomics is related to which part of national economy? Options are A particular, B individual, C large, D small. Right answer is option C, large. So macroeconomics is related to large part of national economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक हाउस होल्ड, फार्म, इंडस्ट्री, इन सब की इंडिविजुअल स्टडी या स्मॉल पार्ट की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसमें हम एग्रीगेट्स की, लार्ज पार्ट की या एवरेज की बात करते हैं। यहाँ पर सब इकोनॉमिक यूनिट्स की एक साथ स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऑप्शंस आर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी एवरेज इकोनॉमिक्स, सी एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, डी माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ऑल द यूनिट्स टेकन टुगेदर। ऑप्शंस आर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, सी बिजनेस इकोनॉमिक्स, डी माइक्रो इकोनॉमिक्स।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट की स्टडी नहीं करते, बल्कि वो सब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को कंबाइन करते हैं और उनकी एक साथ स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एग्रीगेटिव स्टडी है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट को कंबाइन करते हैं और उनकी कंबाइन एक साथ स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स या स्टडी ऑफ एवरेजेस कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल आउटपुट की स्टडी करते हैं, टोटल कंजम्पशन की स्टडी करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फार्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी? ऑप्शंस आर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी एवरेज इकोनॉमिक्स, सी एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, डी माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पर्टिकुलर फार्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द बिहेवियर ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स? माइक्रो वेरिएबल्स का बिहेवियर कौन स्टडी करता है, ये हमें पता करना है। ऑप्शंस आर ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी एवरेज इकोनॉमिक्स, सी एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, डी मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो वेरिएबल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वो माइक्रो वेरिएबल्स है इंडिविजुअल फार्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी। ये सब माइक्रो वेरिएबल्स है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सब मैक्रो वेरिएबल्स है। इनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी? ऑप्शंस आर ए एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, बी एवरेज इकोनॉमिक्स, सी माइक्रो इकोनॉमिक्स, डी मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस? ऑप्शंस आर ए जनरल इक्विलिब्रियम, बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम, सी फुल इक्विलिब्रियम, डी पार्शियल इक्विलिब्रियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, partial equilibrium. So microeconomics is based on partial equilibrium analysis. Next question, macroeconomics is based on which type of equilibrium analysis? Options are A general equilibrium, B individual equilibrium, C small equilibrium, D partial equilibrium. Right answer is option A, general equilibrium. Macroeconomics is based on general equilibrium analysis. Next question, which of the following is the study of aggregates or averages and is often referred to as aggregative economics? Options are A business economics, B individual economics, C macroeconomics, D microeconomics. Right answer is option C, macroeconomics. Macroeconomics is the study of aggregates or averages, and macroeconomics is often referred to as aggregative economics. Next question, who is known as the father of modern macroeconomics? Options are A Adam Smith, B Alfred Marshall, C
J.M. Keynes, D. Hicks. Right answer is option C, J.M. Keynes. J.M. Keynes is known as the father of modern macroeconomics. Next question, which of the following statement is incorrect? Options are A. Macroeconomics is a study of aggregates. B. Microeconomics is known as aggregative economics. C. Microeconomics studies the economic behavior of individual unit. D. Microeconomics covers the theory of economic welfare. The incorrect statement is option B. Microeconomics is known as aggregative economics. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स में नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ की स्टडी नहीं होती, ये हमें पहचानना है. ऑप्शंस आर ए. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बी. प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल फार्म. C. National income. D. Total saving and total investment. Right answer is option B. Problem of individual farm. So problem of individual farm is not studied under macroeconomics. So macroeconomics is the study of aggregates. Macroeconomics में हम aggregates की या averages की study करते हैं. For example, total employment, national income, national output, total investment, total consumption and saving, aggregate supply, aggregate demands, general price level, inflation, deflation, international trade, economic growth. इन सब aggregates की, इन सब मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है या इंडिविजुअल वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है. यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स होता है इंडिविजुअल फार्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी. ऑप्शंस आर ए. एग्रीगेट डिमांड. बी. एग्रीगेट सप्लाई. C. National income. D. Individual income. Right answer is option D. Individual income. Macroeconomics does not study individual income. तो जब individual economic units या particular unit की बात आती है, वो सब microeconomics में स्टडी किया जाता है. लेकिन जब aggregates की या averages की बात आती है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन में कौन सी थ्योरी आती है, ये हमें पहचानना है. ऑप्शंस आर ए. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. बी. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. सी. थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. डी. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. Right answer is option C. Theory of income, output and employment comes under the domain of macroeconomics. तो macroeconomics के डोमेन में कौन कौन सी थ्योरी आती है? Theory of income, output and employment, theory of prices, theory of economic growth, theory of distribution. ये सब theories macroeconomics के अंडर में आते हैं. और macroeconomics के डोमेन में कौन कौन से theories आते हैं? वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये सब थ्योरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कम्स अंडर द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? ऑप्शंस आर ए. थ्योरी ऑफ प्राइसेस. बी. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सी. थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. डी. Theory of economic welfare. Right answer is option D. Theory of economic welfare comes under the domain of microeconomics.